अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स हम चल रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच पे। आज फिगर ऑफ स्पीच में हम माइटोनॉमी की बात करेंगे। माइटोनॉमी क्या है, क्या चीज़ है, आप समझेंगे। इन मिटोनॉमी लिटरेरी अ चेंज ऑफ नेम, an object is designated by the name of something that is generally associated with it। अब मैं समझाऊंगा आपको। इन मिटाइनॉमी लिटरेरी चेंज ऑफ नेम, नेम का चेंज है इसमें। एन ऑब्जेक्ट इज डेजिग्नेटेड बाय देयर नेम, वो ऑब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है ना, वो डेजिग्नेट करता है उस नेम को ऑफ समथिंग दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद इट। जनरली मतलब वो चीज उसके साथ एसोसिएट की गई। थोड़ा सा मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ, अंडरस्टैंड से आप, क्योंकि इसके जो दूसरे मीनिंग है वो मुझे जो इजी मीनिंग है वो शायद मुझे मिले नहीं या शायद मैं कर नहीं सका। ये देखिए ना, फॉर एग्जांपल जिस तरह आई एम ए टीचर ना, ठीक है, तो अब जहाँ भी मेरा नाम लिया जाएगा या जहाँ भी कोई ऐसी बात की जाएगी तो वो ये टीचर फलां, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, तो जहाँ मैं जाता हूँ एकेडमी है या जहाँ भी मैं जाता हूँ घर वगैरह, तो वहाँ वो जो टीचर आए, टीचर मेरे नाम के साथ टीचर लगा हुआ, ठीक है ना जी। सम टाइम मेरा नाम भी नहीं लिया जाता, टीचर आया जी। जब मैं दरवाजा नॉक करता हूँ, कोई अंदर से कोई खातून है या कोई भी है, ये कोई बोले जी कौन, उन्हें तो पता है कि टीचर ही आया। मैं बोलता हूँ जी टीचर, मैं अपना नाम नहीं लेता, मैं कहता हूँ टीचर, तो वो बच्चों को आवाज आ जाती है, आ जाए भाई टीचर आ गया, जैसे होता है। तो ये मैंने आपको समझाया है एसोसिएटेड। अब मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा और आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैं टाइम टेक नहीं करना चाह रहा ज्यादा आपका, लेकिन मैं चाह रहा हूँ चीज अंडरस्टैंड हो जाए। इन मेटानोमी लिटरली अ चेंज ऑफ नेम और एन ऑब्जेक्ट इज डेजिग्नेटेड बाय द नेम। मैं ऑब्जेक्ट हूं, मैं डेजिग्नेटेड बाय द नेम हूं, उस नेम के टीचर के, ऑफ समथिंग मतलब वही समथिंग दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद इट, मतलब मेरे साथ जो एसोसिएट कर रही है वो टीचिंग कर रही है, मेरे साथ वो एसोसिएट है, तो वो समथिंग जो है वो टीचिंग है। मेरे ख्याल अभी आपको चीज थोड़ी समझ आ गई होगी। अब देखें यहां पर एग्जांपल्स देखते हैं, छोटी छोटी सी देखें, बिल्कुल आप हैरान होंगे, इतनी मुन्नी मुन्नी सी। द बेंच फॉर द जजेस, देखा होगा आपने, ठीक है। कभी आप देखें कि जी बेंच ने ये फैसला दिया है, ये नहीं कहा जाता जजेस ने फैसला दिया है। फॉर एग्जांपल जहां पर ज्यादा जज बैठते हैं, कोई ऐसा फैसला जिसमें जरूरत है, ठीक है। द लॉरल फॉर सक्सेस, ठीक है ना, ये एक एडजेक्टिव ही है कि फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए ये बोला जाता है लॉरल, ठीक है ना। द क्राउन, अब ये तो हर किसी को पता है, द क्राउन फॉर द किंग, किंग के लिए बोला जाता है क्राउन। और ब्लैक कोट, ब्लैक कोट किसके लिए बोला जाता है, चलिए एक एग्जाम्पल सवाल है आपसे, कौन कौन जल्दी से जवाब दें। ब्लैक कोट बोला जाता है फॉर द लॉयर्स के लिए, ठीक है ना जी। ब्लैक कोट, ब्लैक कोट मतलब उनका, वो ब्लैक कोट ही वेयर करते हैं और ब्लैक कोट उनकी पहचान है, और ब्लैक कोट उस नाम की पहचान भी है। ऐसे एक दफा छोटी सी बात बताऊं, दोस्त है हमारे, वो रेलवे से, उनके वालिद मोहतरम जो रेलवे, मतलब दो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था ना, ज्यादातर वो उसमें थे। तो एक बार मैंने एक ब्लू कोट पहन लिया, वो काइंड ऑफ कोट था जो बिल्कुल सर्दी के लिए मैंने पहना था, मतलब फैशन या वो नहीं था, मैंने सर्दी के लिए तो सारे जो है दोस्त मुझे वो कह रहे हैं जी गार्ड आ गए, गार्ड आ गए। उन लोगों ने मेरी वाट मार दी, यकीन करें। तो क्यों, क्योंकि देखें अभी इसी से ये वाक्य मुझे याद आ गया, इसी से कि वो जो ब्लू था, ब्लू वो उसका कलर भी कुछ इस किस्म का ब्लू था कि अलग ही हो रहा था, ठीक है ना। तो वो जो ब्लू कोट है वो रिलेट करता है गार्ड्स को। यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं, मतलब रेलवे में जो गार्ड्स होते हैं, रेलवे में, आम मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रेलवे में जो गार्ड्स होते हैं वो पहनते हैं ब्लू कोट। तो आप समझिए इसको, इस छोटे से वाक्य से आज मुझे भी वो एक पुरानी चीज याद आ गई। शायद मेरे दोस्त देख रहे हो तो वो याद कर रहे हो उस लम्हे को। तो और जो है मतलब ये चीज समझ आ गई कि वो रिलेट कर रहा था, देखिए ना, रिलेट ही कर रहा था, वो मुझे गार्ड गाड़ी बोल के छेड़ रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो वो ब्लू कोट रिलेट ही उनको कर रहा था, ठीक है ना। इस तरह और भी चीजें हैं मुख्तलिफ,
چلے خیر چیز میرے خیال ہے آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گئی ہوگی، سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب مزید اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی یا کوئی چیز پوچھنی ہے یا کوئی ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس کو آپ کائنڈلی جو ہے کمنٹ باکس میں شیئر کریں میرے ساتھ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ مزید آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، مزید آپ کچھ، میں یقین کہ انشکسلی آپ کے کمنٹس کا، اس قسم کے کمنٹس کا ویٹ کر رہا ہوں کہ جس میں آپ یہ بولیں کہ سر ہم نے یہ سیکھنا ہے یا آپ یہ سکھائیں یا لائک دس، اس طرح نا. اس سے مجھے آپ کے انٹرسٹ کا اندازہ ہوگا، آپ کی فیلنگس کا اندازہ ہوگا. آپ ٹرولی یقین کریں، میں ایک بالکل سچ بات آپ بتانا چاہ رہا ہوں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں نے پڑھانا شروع کیا تھا، پروگرام ہی نہیں تھا. یقین مانے اسٹارٹ تھا چینل کا، پروگرام ہی نہیں تھا. جو ایک ٹینسز اور ایکٹیو اور پیسو اور چل رہے تھے، بلکہ ٹینسز چل رہے تھے. تو ایک بھائی نے کوئی ریکویسٹ کی کہ وہ ڈائریکٹ، یقین مانے میں اتنا خوش ہوں اس بھائی کی اسٹیٹمنٹ پڑھ کے. ابھی آئی ڈونٹ نو ان کا نیم کیا تھا، لیکن یقین مانے کہ میں نے اس کے بعد بس فل ٹائم کوشش شروع کر دی. اس بھائی کے اس کمنٹ پڑھنے کے بعد میں اور میرے اندر ایک انتھوزیزم پیدا ہو گیا کہ میں کوشش کروں اور میں وہ بناؤں. تو میں اسٹرانگلی آپ کو کہتا ہوں، دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کس چیز میں آپ پھنسے ہوئے ہیں یا کیا چیز آپ کے لیے تھوڑا سا ہیکٹک ہے، کیا چیز آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر رہی ہے ہلکا پھلکا سا. آپ بول دیں یار آپ کو نہیں بھی آتا، تھوڑا سا بھی کوئی چیز ہے، میں حاضر ہوں آپ کا خادم، میں آپ کے لیے بناؤں گا، کوئی ایسی بات نہیں ان شاء اللہ. تو تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.